18 मुकदमात आईनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने 14 और 15 नवंबर के लिए 6 रुकनी बेंच की कॉज लिस्ट जारी कर दी। बेंच की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे। पीडीएम हुकूमत में होने वाली कानून साजी का लदम करार देने की दरख्वास्त और आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त पर समाअत होगी। बैरून मुल्क असासे रखने वाले अरकान असम्बली की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत होगी। सरकारी अफसरान के गैर मुल्कियों से शादी पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त भी मुकर्रर कर दी गई। पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क अकाउंट्स पर अस खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। मुल्क का लूटा गया पैसा दीगर ममालिक से वापस लाने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जीबी की अदालतों के पाकिस्तान में दायरा इख्तियार से मुतालिक मुकदमात भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। बानी पीटीआई ने एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। 24 नवंबर को एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद होगा। इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम। बानी पीटीआई का कमेटी के नाम मंजर आम पर लाने से इनकार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन की फाइनल कॉल की तस्दीक। कहा बेहतरीन तैयारी कर रहे थे, अब भी जारी है। जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते वापसी नहीं होगी। फैसल चौधरी कहते हैं एहतजाज पाकिस्तान और पूरी दुनिया में होगा। एहतजाज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते। एहतजाज में पीटीआई की पूरी क़यादत निकलेगी। सारी पार्टी को पता है कि किसने क्या करना है। एहतजाज खत्म करने का इख्तियार एक कमेटी को होगा। हमारा मुतालबा है कि 26वीं तरमीम वापस ली जाए, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई ने अरकान पार्लियामेंट, टिकट होल्डर्स, पार्टी वर्कर्स और आवाम को कॉल दी। बानी पीटीआई ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में निकलना है, आपको अपने चोरी किए गए मैंडेट की वापसी के लिए निकलना है। बानी पीटीआई ने कहा कि आज कौम ने फैसला करना है कि इन्होंने मार्शल लॉ के नीचे रहना है या आजादी में। पीटीआई की सियासी पैदाइश धरने और जलसों की शर्त पर हुई। फितने और इसकी जमात को एहतजाज के ख्वाब आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा सियासी लोग सियासी जिद्दोजहद करते हैं, सियासत की आड़ में फेडरेशन पर चढ़ाई के ख्वाब नहीं देखते। पुरअमन एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। जो कानून तोड़ेगा, शहरियों में खौफ हिरास फैलाएगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। मुल्क में जारी स्मोक का रोग बेकाबू। फजा बदस्तूर मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। पंजाब में निज़ाम जिंदगी मुतासिर। छोटे बड़े शहरों पर स्मोक का राज। आलूदगी के एतबार से मुल्क में मुल्तान की दूसरी पोजीशन। पेशावर तीसरे नंबर पर आ गया। फैसलाबाद और काड़ा बिहाड़ी में भी स्मोक और धुंध की सूरत हाल तशवीशनाक। स्मोक की वजह से छुट्टियां एक हफ्ते बाद भी ऑनलाइन क्लासेस का इजरा न हो सका। स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही न होने का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन ने ऐलान किया मगर सहूलियात न दी। स्कूलों में इंटरनेट की सहूलत ज्यादातर प्रिंसिपल रूम्स तक महदूद। असातिज़ा की जानिब से कहा गया है कि 2010 के बाद कंप्यूटर लैब्स को अपग्रेड नहीं किया गया। कंप्यूटर लैब्स इस काबिल नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया जाए। तुलबा को व्हाट्सएप के जरिए से सबक शेयर कर रहे हैं। लाहौर में स्मोक का बायस बनने वाले नासिर के खिलाफ सख्त एक्शन। कैमरों के जरिए माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली दर्जनों गाड़ियों को पकड़वा दिया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को ई चलान जारी करने का सिलसिला भी जारी। 300 से ज्यादा गाड़ियों को ई चलान जारी। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों, अहम शराहों पर मॉनिटरिंग। पंजाब भर में स्मोक क्रैकडाउन के दौरान 86 मुकदमा दर्ज। 13 अफराद गिरफ्तार। 485 अफराद को 9 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने आयद। 36 अफराद को वार्निंग जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर फट पड़े। इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। एक्स पर पोस्ट में लिखा इंतजामिया और नौकरशाही ने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि स्मोक भारत से इम्पोर्ट हो रही है। सबसे बड़े मुलजिम इंतजामिया की सरपरस्ती में रिश्वत के जोर पर स्मोक फैला रहे हैं और मलबा फसलों की बाकियात पर डाल रहे हैं। फसलों की बाकियात तो मोहनजोदड़ो के वक्त से जलाई जा रही है। लाहौर हाईकोर्ट ने मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म दिया, जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ताजरान मुनफरद औकात को तब्दील करने की हामी नहीं। हम सियासतदानों की भी सियासी दुकानदारी है कि मसलहतों का शिकार हैं।
माहौलियात एजेंसी खैबर पख्तूनख्वा के क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम नकारा होने का इंकशाफ। सिस्टम खराब होने के नतीजे में रिकॉर्ड करदा एयर क्वालिटी इंडेक्स पर भी सवालात उठने लगे। EPA के मुताबिक प्राइवेट सतह पर नस सेंसर एनालाइजर्स का मौसमी सूरत-ए-हाल से मुतालिक डेटा गलत साबित हो रहा है। जापानी हुकूमत ने 2011 में करोड़ों मालियत का क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम अतिया किया था। बानी PTI को एक और अदालती रिलीफ। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी PTI और दीगर की बरियत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से जिन सियासी शख्सियात को केस से बरी किया गया उनमें असद कैसर, सैफुल्लाह न्यासी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज अवान शामिल हैं। बानी PTI और दीगर के खिलाफ 20 अगस्त 2022 को थाना अपारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। दो 2015 में मुल्क दुरुस्त समत की जानिब चल रहा था। CPAC के जरिए मुल्क में सरमायाकारी हुई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की हसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा 2017 में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। 2013 से 2018 तक तरक्याती मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी गई। 2018 में तरक्की करते पाकिस्तान की रफ्तार को रोक दिया गया। मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए मनसूबाबंदी जरूरी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। ज़राई के मुताबिक फरीकैन ने मिनी बजट न लाने पर इत्तेफाक कर लिया। फरीकैन का रवा माली साल का टैक्स वसूलियों का हदफ बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत टैक्स वसूलियां बढ़ाने के लिए इन्फोर्समेंट के मौसर इकदाम उठाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स मुतारिफ न कराने पर भी असूली इत्तेफाक हो गया। IMF वफ्द की कल सूबाई नुमाइंदों से मुलाकात होने का भी इम्कान है। महंगाई के मारे अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 15 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमत 5 से 6 रुपए फी लीटर इजाफे तवक्को। कीमतों में इजाफे की वजह बैन अल-अक़वामी कीमतों में इजाफा और पेट्रोल पर दरामदी प्रीमियम है। गुज़श्ता 15 रोज में बैन अल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल $1.60 फी बैरल महंगा हुआ। सिंध में कल ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। 167 पोलिंग स्टेशन में से 136 इंतहाई हसास करार। जमात इस्लामी ने रेंजर्स की तैनाती का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कराची में 10 मकामात पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हैं। धौंस और धांधली का सिलसिला शुरू हो चुका। पीपल्स पार्टी का वतीरा है कि बैलेट बॉक्स पर कब्जा और साजिश की जाए। वोटर लिस्टों में जाली वोटर्स को शामिल किया जा रहा है। अस्तोर बस हादसे में जहां भाग अफराद की नमाज जनाजा अदा। रेकातामेज मनाजिर हर आंख अश्कबार। मैयत आबाई गांव की तरफ रवाना कर दी गई। बदकिस्मत कोस्टर हादसे में मौजज़ाना तौर पर बचने वाली दुल्हन मलका के मुताबिक हम परेशान से कोस्टर में सवार थे। लोया चेक पोस्ट पर एंट्री के बाद ड्राइवर ने कोस्टर की रफ्तार तेज कर दी। साथ ही साथ गाने भी ऊंची आवाज में चलाए। तेज रफ्तारी के बायस कोस्टर पहले दीवार से टकराई, फिर पुल का जंगला तोड़कर दरिया में गिर गई। मैं शीशा तोड़कर बाहर निकली। दरिया में तैर रही थी। किसी ने देखकर मुझे दरिया से निकाला। मेरा पूरा खानदान हादसे में दरियापुर्द हो गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। मुल्ज़मान की जानिब से आज भी 342 के तहत जारी सवालनामों पर जवाब दाखिल नहीं करवाए गए। वकला मसरूफियत के बायस आज भी अदालत पेश न हुए। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। PTI ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल को तब्दील करने का फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला कलअदम करार दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 19 सितंबर का फैसला भी कलअदम करार देकर पहले ट्रिब्यूनल को बहाल किया जाए। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमला। बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस का पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तानी अमले ने हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हाई कमीशन की गाड़ी में मौजूद थे। बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस की पाकिस्तानी हाई कमीशन को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी।
9 मई तोड़फोड़ केस में इम्तियाज शेख की अबूरी जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के मचलकों के अवाम जमानत मंजूर की। अदालत ने जमानत दरख्वास्त पर सरकार को नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे पर समाअत। परवेज इलाही और दीगर मुलजिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। सदर पीटीआई की एक रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। ज़हूर इलाही पैलेस तकसीम केस, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही का अदालत तलब। गुजरात की मकामी अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर फरीकैन में राजीनामा हो गया तो केस का फैसला हो जाएगा। बसूरत दीगर आइंदा पेशी पर स्टे की दरख्वास्त पर बहस होगी। सिंध और विफाक का केटी बंदर पोर्ट बनाने पर इत्तेफाक। वजीर आला सिंध से विफाक की वजीर बराए समंदरी अमूर कैसर शेख की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, बड़ी जाल खींचने वाली कश्ती से मछली की अफजाइश को नुकसान पहुंचता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करके सनतों को मुहैया करेंगे। समंदरी आलूदगी को खत्म करने के लिए मिलकर इकदाम करने होंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की रेड लाइन और येलो लाइन BRT मंसूबों पर तामीराती काम तेज करने की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास से खिताब में कहा, काम के मयार पर किसी समझौते के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कोशिश होनी चाहिए कि डेडलाइन से पहले दोनों BRTs की तकमील मुकम्मल हो जाए। मंसूबे हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह। बरवक्त तकमील से लाखों लोगों को रिलीफ मिलेगा। जापान ने फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए $18.8 मिलियन ग्रांट की मंजूरी दे दी। फ्लड मैनेजमेंट मंसूबे में जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ग्रांट फ्राहम करेगी। मंसूबे के एक्सचेंज ऑफ नोटिस पर पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर डॉक्टर काजिम नयाज ने दस्तखत किए।